एसटीबी के गार्जियन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने गार्जियंस देख रहे हैं या जो एसटीबी के नहीं भी हैं, सबको हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाई के लिए फ़ोर्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये दुनिया में ना, जैसे हम लोग बैलेंस डाइट का बात करते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं तो बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसी तरह फ़ोर्स करने का भी एक बैलेंस होना चाहिए। कुछ लोग ना, जैसे यहाँ सुसाइड देख रहे हैं या बच्चे डिप्रेशन में हैं, इसे बहुत मैक्सिमम केस में ना हम बच्चों को दोषी नहीं मानते हैं, गार्जियंस को दोषी मानते हैं। वो इतना उन पर प्रेशर दे देते हैं कि बाबू हम कमाते हैं, हम तुम्हारे लिए कमाते हैं, पूरा अपना जीवन का हम कंजूसी से जीते हैं, देखो मेरा पैजामा फटा हुआ है, देखो मेरा जीन्स ख़राब है, हम नहीं खरीदते लेकिन तुम्हारा ट्यूशन फीस देते हैं, ठीक है। इतना उस पर प्रेशर बनाते हैं, इतना प्रेशर बनाते हैं कि कितने बच्चों को हम लोग ख़राब होते हुए देखे हैं, ठीक है। प्रेशर बनाइए, अच्छा है, लेकिन उसको बैलेंस बना के रखिए। जनरली क्या होता है कि बहुत घर में ऐसा कुछ अच्छा भी है कि पापा टाइट होते हैं तो मम्मी ढीली होती है, मम्मी टाइट है तो पापा ढीले हैं, ये ठीक है। दोनों लोग टाइट नहीं होइए और दोनों लोग ढीले भी मत होइए। पापा मम्मी में बैलेंस बना के रखिए। एक टाइट है, एक टाइट वाला रोल लीजिए, एक सॉफ्टनेस वाला रोल लीजिए कि बच्चा को अपना दिल का बात बताने के लिए कोई तो आदमी हो। अब हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तो पैदा नहीं हुआ है, हर बच्चा तो टॉपर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जो एवरेज बच्चा भी है उसको भी उतना ही प्यार दीजिए। देखिए क्या है कि क्या आप जब बचपन में थे तो क्या आप भी टॉपर थे अपनी ज़िंदगी में? हमेशा जितने गार्जियन देख रहे हैं सब टॉपर ही थे? ऐसा नहीं होता है ना, हर कोई टॉपर नहीं होता। कोशिश कीजिए टॉपर बनाने का, लेकिन नहीं भी हो पा रहा है तो अपने बच्चों को, देखिए आपकी सबसे बड़ी सफलता ये है कि अगर आप अपने बच्चों को हर सिचुएशन में नंबर, चाहे वो टॉप कर जाए, चाहे वो गिर जाए, बुरी तरह फेल हो जाए, चाहे उससे कोई बड़ी गलती भी हो जाए, आप हमेशा उसको खुश रहना सिखाएं। उसके साथ उसको ये फीलिंग दिखा दें कि बाबू तुम्हारे जीवन में कैसा भी हालात है, तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे साथ हमेशा है। ये फीलिंग अगर उसको आप दे दीजिएगा ना, और उसको हमेशा खुश रहना सिखाइए। ये जीवन है क्या? ये जीवन में यही है ना कि हम लोग को खुश रहने आना चाहिए। बाकी तो लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों को खुश रहना सिखाइए, कैसा भी सिचुएशन है उनको खुश रहना सिखाइए और उनको उस तरफ धक्का दीजिए, उस तरफ भेजिए जहाँ उनकी आत्मा की आवाज़ है, जहाँ उनका इनर पोटेंशियल है, उनको उस तरफ जाने दीजिए। नहीं क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो उनको ज़बरदस्ती डॉक्टर ही बनाएंगे, आप इंजीनियर नहीं बन पाए तो उनको वही बनाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत गार्जियंस को हम लोग करते हुए देखते हैं, ठीक है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा बहुत मैं नहीं, राशि वाला वो कुंडली वाला ज्ञान 5-10% मैंने सीखा है, तो कुछ मैंने अक्सर गार्जियन को बोलते हुए देखा है कि बाबू हम तो जितना कमाते हैं तुम ही को दे देते हैं, मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो जितना मैंने सीखा वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है ना तो वो अपना किस्मत लेके आता है, उसकी अपनी लक्ष्मी जी होती हैं। अब छोटा बच्चा तो कमाएगा नहीं, तो वो उनके हिस्से की जो लक्ष्मी जी होती है, जो कमाने वाला मेंबर है, पापा मम्मी या जो भी या दोनों हैं, उस पर वो लक्ष्मी जी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये आप मत बोलिए कि मेरे कमाई पे तुम चल रहे हो, नहीं, उसका मालिक बनने का कोशिश मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो कमाई आ रही है वो इसी के कारण आ रही है। इसके हिस्से की जो लक्ष्मी जी है वो आप पे ट्रांसफ़र हो रही है, वही आप इस पे खर्च कर रहे हैं। ये मत बोलिए कि हम अपनी मेहनत से करके आए, पूरा दिन हम मेहनत किए और हम अपना खून काट के तुमको दे रहे हैं। काट के दे रहे हैं लेकिन पूरा नहीं दे रहे हैं, वो उसी के हिस्से की लक्ष्मी जी है जो आप पे ट्रांसफ़र हुई है। ये बात को समझिए, हर बच्चा अपनी किस्मत लेके पैदा होता है, ठीक है। तो उनको प्यार कीजिए और उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, ज़्यादा फोर्स मत कीजिए किसी भी डायरेक्शन में। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अभी जैसे और बनी हुई है, कुछ और भी वो करने जा रहा है, तो उनको हमेशा खुश रहना सिखाइए। हर सिचुएशन में अगर अपने बच्चा को आप इतना मैच्योर बना दिए ना कि वो हर सिचुएशन में खुश रह सकता है। ऐसे हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। ऐसे यहाँ मिर्ज़ापुर चौक पे एक दुकान है, ठीक है। तो वहाँ पे छोटा सा स्टाफ है, हम वहाँ अक्सर जाते हैं, मेरे भैया का ही है, मतलब वो 8-9 साल का बच्चा होगा। भैया जब नहीं भी रहता है या और भी स्टाफ जब नहीं भी रहता है, वो इतना, मतलब 8-9 साल का बच्चा है, वो सब कुछ इतना अच्छे से वो मैनेज कर लेता है। दुकान संभाल लिया, मतलब जो कस्टमर है उनसे बात कर लिया, पैसा काट लिया। 8 साल का बच्चा, आपका बच्चा नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम जो मेरे ब्यूरो के बच्चे हैं उनको तो आप मशीन बना दिए हैं, पढ़ो लिखो भूल जाओ, एग्ज़ाम आएगा फिर रटो फिर लिखो फिर भूल जाओ। आप कितने एज के हैं, आपसे बचपन का कितना थ्योरी आपको याद है? अंतिम में तो ये संस्कार ही साथ रहते हैं ना, अंतिम में तो ये जो उठने बैठने का तरीका है यही ना साथ रहता है। आप सोचिए वो 8-9 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता है, लेकिन आप वो मेरे ब्यूरो के 90% बच्चों को व्यवहार में, हम व्यवहार का बात कर रहे हैं, व्यवहार में अपने मैच्योरिटी में हरा सकता है, तो उसको हम ज़्यादा नंबर देंगे ना। आप तो बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हज़ारों खर्चा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम बहुत खर्चा कर दिए, मेरे बच्चा को 90% भी आ रहा है।
लेकिन उसको आप टफ सिचुएशन में अचानक से एक नया सिचुएशन में अपने बच्चे को डाल दीजिए, वो नर्वस हो जाएगा, उसका दिमाग बंद हो जाएगा। लेकिन उसको डाल दीजिए, क्योंकि वो बच्चा पिछले 3-4 साल से, उसको बोलते हैं ज़िंदगी ऑनर्स, वो बच्चा ज़िंदगी ऑनर्स कर रहा है। अभी ये 8 साल में वो ज़िंदगी ऑनर्स, मतलब कि उठना बैठना बात करना, टफ सिचुएशन को झेल लेना, उससे निकल जाना, हमेशा शांत रहना, गर्म समय में भी माहौल बिगड़ जाए तभी भी अपने आप को नहीं शांत रख के काम कर लो, ये वो सीख गया है। लेकिन मैक्सिमम बच्चा नहीं सीख पाया, क्योंकि उसको तो आप पढ़ाई नंबर लाओ, 70 क्यों आया, 80 क्यों नहीं आया, 80 आया तो 90 क्यों नहीं आया, इसी के पीछे भगा रहे हैं। ये भागना भी ठीक है, लेकिन बैलेंस बनाइए ना, इधर का भी बैलेंस बनाइए। बच्चों को अपने पापा मम्मी बड़े भैया दीदी के साथ ज़्यादा रहने दीजिए, क्योंकि अपने से बड़े के साथ रहेंगे ना तो ज़्यादा सीखेंगे, जल्दी मैच्योर होंगे। बच्चों के साथ बैठ के ना हफ्ता 10 दिन पे एक बार बातें कीजिए, उनके दिल, वो अपने दिल की बातें आपसे बोल नहीं पाते, तो उनसे बातें कीजिए। एक और बात मैं लास्ट में बोलूँ, एक गार्जियन है जो मेरे बहुत फेवरेट है, ठीक है, मैं उनसे बहुत सीखा हूँ इस मामले में। वो एक रूल लगा दिए हैं अपने घर पे कि टावर के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मारवाड़ी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो क्या किए हैं, टीचर के लिए रूल है वो कि जिस दिन टीचर नहीं आएंगे, मानिए आज अचानक से भी नहीं आना, पहले से ज़्यादा अच्छा है कि पहले ही फ़ोन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अचानक से भी नहीं आना तो वो फ़ोन घर में बच्चों को या हाउसवाइफ को नहीं जाना चाहिए, वो फ़ोन पापा को आएगा। ये रूल है उस घर का। क्यों आएगा? अब उस दिन उसके पापा जितने भी बिजी है, सर का टाइम है 5 से 6, पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, वो 5 से 6 पापा पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि हम बैकअप हैं तुम्हारे, हमको पढ़ाने का मन होता है, लेकिन सर पहले बोल दिए कि हम 3 दिन नहीं आने वाले हैं, तो 3 दिन अपने आप को वो खाली रखते हैं। 5 से 6 के तुम्हारे ट्यूशन टीचर हम हैं। बच्चे भी बोलते रहते हैं सर को, सर आप छुट्टी मत कीजिए, पापा बहुत टाइट पढ़ाते हैं, आप छुट्टी मत कीजिए। इससे क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है। और गार्जियन को भी एक मौका मिल गया। अब जो गार्जियन ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम संडे अपने बच्चों का कॉपी उल्टा के या बच्चों की ना दिल की बात जानने की कोशिश कीजिए। दिमाग के नज़दीक जा ही रहे हैं आप लोग, उनके दिल तक जाइएगा ना तो दिमाग तक पहुंचने में और आसानी होगा। बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखिए, उनको मशीन मत समझिए कि आप लोग समझते हैं कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिए अब हमको आउटपुट आएगा, ATM मशीन है कि बड़े होकर इतना कमा के देगा। ठीक है, वो तो आप उसमें अच्छा संस्कार डालिएगा तो वो सब वो देगा ही देगा। यही मैं बोलना चाहूँगा।